हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कुल बॉय कुलवीर में। आज का जो वीडियो है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो है आपका जो एचएसएससी सीईटी मेंस का एग्जाम होता है ग्रुप 56 का। तो पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन इसका करवाने वाले हैं, क्योंकि आपका जो अभी एग्जाम आएगा सेम ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। पैटर्न बिल्कुल सेम यही रहेगा, ठीक है। पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया गया, तो ये पेपर जो है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक नहीं चल रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो आप कूल बॉय कुलबीर लिख के टेलीग्राम पे सर्च करें, हमारा चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना दोस्तों, ठीक है। और यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके जाएं। और बहुत सारे वीडियो हमने चैनल पे डाल रखे हैं, अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा तो जरूर देखें। और साथ ही आपका एग्जाम होगा तब तक बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेंगे, और एग्जाम आपका यहीं से आने वाला है दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, सिर्फ स्टेटमेंट चेंज होगी, बाकी पैटर्न यही मिलेगा आपको, ठीक है। तो वीडियो को देखें, सभी के साथ शेयर भी करें, ठीक है। जिसको पढ़ना है वही वीडियो को देखें, अदरवाइज आप कहीं और जाके दूसरे चैनल पे देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ज्यादा समय आपका खराब करते नहीं, शुरू करते हैं आज का हमारा जो ग्रुप 56 का पेपर है। पहला क्वेश्चन देखिए, रिलेशन में एट्रीब्यूट क्या है। तो रिलेशन में एट्रीब्यूट क्या होता है दोस्तों, एक डेटाबेस कॉलम होता है, ठीक है। एक डेटाबेस कॉलम होता है। एट्रीब्यूट रिलेशन में जो डेटाबेस कॉलम और टेबल एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं, इसका वर्जन होता है। और एक टेबल का दूसरे टेबल का संबंध बिना क्रिया और बिना तार्किक संरचना से होता है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है आपका। उसका दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बिल्कुल मैथ का है। यदि क्रय मूल्य का 96% तो लाभ का प्रतिशत क्या है, ठीक है। तो इसमें आप क्रय मूल्य मान सकते हैं 100, और ये कराइए यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 96% है। विक्रय मूल्य मान लिया आपने कितना, 100 का 96% कितना हो गया, 96, ठीक है। और तो लाभ प्रतिशत बताइए, 96 की कोई चीज 100 में बेच दी जाए तो कितने का लाभ हुआ, 4 का। कितने पे हुए, 96 पे, और गुणा में 100, 4/96 गुणा 100, सोल्यूशन कर लेना। हरियाणा सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष को उद्योग और रोजगार का वर्ष घोषित किया है। उद्योग और रोजगार का वर्ष 2013 को किया है दोस्तों, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2013 को उद्योग और रोजगार का वर्ष घोषित किया था। हरियाणा के आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया था दोस्तों, ठीक है। और आजीविका के जो अवसर है उनको बढ़ाने के लिए 29 दिसंबर 2020 को हरियाणा उद्यम और रोजगार नीति लागू हुई। ये क्वेश्चन आ सकता है आपका, हरियाणा उद्यम और रोजगार नीति कब लागू हुई, 2020 में हुई दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको बताते चलेंगे। पृथ्वी की सबसे बारीक ठोस परत या कवच जो है वो क्या कहलाएगी, तो ये कहलाएगी आपकी क्या, पृथ्वी की क्रस्ट, ठीक है। डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। पृथ्वी की जो सबसे बारीक ठोस परत है उसको भूपरपट्टी बोलते हैं, यानी कि क्रस्ट बोलते हैं। और इस परत का निर्माण जो वो निकले हुए लावा के जमने से होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसकी परत में एक तो सिलिका और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है, ठीक है। इसलिए जो एडवर्ड सवेज थे उन्होंने क्या किया था, इसे सियाल नाम दे दिया था, ठीक है। तो पृथ्वी की 3 परतें होती हैं, एक तो भूपरपट्टी होती है पहली, ठीक है। फिर होती है मेंटल, और तीसरी होती है क्रोड, 3 होती हैं। ये याद रखना, काफी एग्जाम में पूछे गए थे ऐसे क्वेश्चन। उसके बाद रिलेशन का ये मैथ और रीजनिंग आप खुद से कर लेना, इसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दी जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे। इस तरीके से भूमि के सतह के नीचे जल एकत्रित होता है। तो नीचे जो भूमि के जल एकत्रित होता है उसको हम बोलते हैं भौमजल। इंपॉर्टेंट क्या, ये तो इजी था, ठीक है। भौमजल या भूजल वह जल होता है जो चट्टानों और मिट्टी से रीस करे भूमि के नीचे एकत्रित होता है, ठीक है। जिन चट्टानों में भूजल जमा होता है उसे जल भरित भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय संगठन की सहायता से हरियाणा सामुदायिक वानिकी परियोजना आरंभ हुई। तो किसकी सहयोग से हुआ था, ये हुआ था यूरोपियन आयोग की सहयोग से दोस्तों, ठीक है। यूरोपियन आयोग के सहयोग से ये हुआ था आपका। और हरियाणा सरकार द्वारा 338 गांव में ये शुरू किया गया था। ये भी पूछ सकते हैं कितने गांव में हुआ था, तो 338 गांव में हुआ था, ठीक है। और 1982 में विश्व बैंक एवं डेनिश अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी डेनमार्क के सहयोग से हरियाणा सामाजिक वानिकी परियोजना प्रारंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य 5 साल के दौरान 67,000 हेक्टेयर भूमि में वृक्षारोपण करना था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्याय के समान अधिकार और मुफ्त
विधिक सहायता से संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा 39A दोस्तों। ठीक है, जो भाग 4 में आते हैं वो आपके 36 से लेकर 51 तक। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत इनका वर्णन है, जो कि कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं दोस्तों। ठीक है, और 39 में आपकी क्या बात कही गई है, समान न्याय और मुफ्त विधि। ठीक है, उसके बाद RKVY, इसका विस्तारित रूप क्या हो जाएगा, RKVY बोलते हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना दोस्तों। ठीक है, और इस योजना की अगर शुरुआत की बात करें तो ये हुई थी 2007 के अंदर दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, इस योजना के माध्यम से क्या होता है, राज्यों को उनके कृषि एवं संबंधित क्षेत्र के विकास कार्यकल्पों को चुनने के साथ कृषि एवं संबंध क्षेत्रों के समग्र विकास को सुनिश्चित करना था। उसके बाद ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, इनके द्वारा आवंटित मेमोरी को मुक्त करने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो ये करते हैं दोस्तों किसका, जो फ्री स्लैश लगा रखे हैं इनका। ठीक है, जो आपको ऑप्शन दिखा रखे हैं यहाँ पे, क्लियर दे रखा है। यहाँ पे देखिए कि मेलोक है, एक कैलोक है और एक रियलोक है, तीनों है। तीनों की अगर बात करें, जो मेलोक होता है ये फंक्शन जो एक विशिष्ट आकार की मेमोरी का एकल ब्लॉक बनाता है। ठीक है, किसका ब्लॉक बनाता है, मेमोरी का। और जो ये है कैलोक, ये एक ही वेरिएबल के लिए मेमोरी के कई ब्लॉक बनाता है, ये ऐसे याद रखना है। ठीक है, उसके बाद RIDF जो है किसमें स्थापित हुआ, RIDF जो आपका ये हुआ था दोस्तों इसमें 1995-96 में, और इसका पूर्ण रूप होता है ग्रामीण यानी कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ठीक है, R से बनेगा रूरल, I से इंफ्रास्ट्रक्चर, D से डेवलपमेंट और F से बनेगा फंड। इंपॉर्टेंट है, याद भी रखना है। 1995-96 में ये आपका नाबार्ड की सहायता से, ठीक है, नाबार्ड की सहायता से स्थापित हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दें दोस्तों और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लग रहा है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग डेटाबेस से डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है। तो ये करते हैं दोस्तों DML का। ठीक है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का। और ये जो है एक SQL जो लैंग्वेज है हमारी, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इसका एक सबसेट है। ठीक है, इसका उपयोग क्या होता है, डेटाबेस से डेटा को प्रबंधित और हेरफेर, अर्थात डेटाबेस से डेटा डालने, अपडेट करने, हटाने, पुनर्प्राप्त करने, इनके लिए किया जाता है। ठीक है, उसके बाद इजी क्वेश्चन है 13 का, मैथ का करके देख लेना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। अस्पृश्यता की बात करें तो ये अनुच्छेद 17 है दोस्तों। ठीक है, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता, और अनुच्छेद 117 दे रखा है, ये क्या वित्तीय विधेयकों के संबंध में विशेष प्रावधान लाने के लिए है। 121 जो आपका संसद के भीतर मुक्त भाषण पर प्रतिबंध के लिए है। ठीक है, और 18 बच गया, ये आपका राज्य को किसी भी उपाधि प्रदान करने के लिए निषेध। ठीक है, उसके बाद हरियाणा के सबसे लंबे समय तक सेवारत रहे राज्यपाल कौन थे। तो ये आपके वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, BN चक्रवर्ती जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो इनका कार्यकाल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो भी आपको याद रखना है। सबसे पहले तो धर्मवीर थे, आपको पता है 1966 से लेकर 67 तक ही रहे थे। ठीक है, और वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती ये 1967 से लेकर 1976 तक रहे थे दोस्तों, ये याद रखना आपने। ठीक है, और रणजीत सिंह चौटाला जो नरूला जो दे रखा है, ये आपका 1976 से लेकर 1900 मतलब मार्च 1976 में लगे थे, और अगस्त 1976 में ये फिर वापस हटा दिए गए थे। उसके बाद थे जय शुक्ला लाठी जो हमारी 1976 में थे और 77 में इनको ऐसे इस्तीफा दिया गया। ठीक है, तो बात करें सबसे ज्यादा किसका हुआ, यही याद रखना है 67 से 76, BN चक्रवर्ती। उसके बाद NAIS का विस्तारित रूप क्या है। NAIS होता है दोस्तों नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है, और इस योजना का प्रारंभ हुआ था 1999-2000 में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा किया गया। उसके बाद है रीजनिंग का क्वेश्चन करके देख लेना। आकांक्षी जिला कार्यक्रम का रूपांतरण, यह कार्यक्रम किसके द्वारा घोषित किया गया। यह कार्यक्रम आपका घोषित किया गया था दोस्तों नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, इसका C ऑप्शन हो जाएगा, नीति आयोग। इसको बोलते हैं इंग्लिश में अगर बात करें इसकी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। ठीक है, TADP। अगर ऐसे पूछ लें आपके बार, मान लीजिए TADP जो है ये कार्यक्रम किसके द्वारा चालू किया गया,
तो ये किया गया नीति आयोग के द्वारा, ठीक है, और 2018 में किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद सी प्रोग्राम में स्ट्रीम क्या है? स्ट्रीम की अगर बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, एक प्रोग्राम में इनपुट आउटपुट संचालन को संभालने का उपाय, ठीक है, इनपुट और आउटपुट संभालने का उपाय। उसके बाद डेटा संरचना है, ये आप करके देख लेना दोस्तों। उसके बाद है, ये आप जरूर से पढ़ के जाना आपके बार, एसक्यूएल, डीएमएल, डीडीएल कौन सी लैंग्वेज है, इसको अच्छे से एक बार जरूर पढ़ के जाना, काफी क्वेश्चन इससे आए हुए थे। डेटाबेस की संरचना को परिभाषित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? डेटाबेस की संरचना को, तो इसके लिए हम करते हैं दोस्तों किसका उपयोग, डीडीएल, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज का, ठीक है। कुछ डीडीएल जो है कथन जैसे क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, रीनेम आदि, ये क्या है, डीडीएल आपके। उसके बाद है आईएमआरबी, इसका विस्तारित रूप आपने बताना है। आईएमआरबी क्या है दोस्तों, ये आपका है इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो, ठीक है, और 1970 में सुभाष घोषाल थे, उन्होंने इसको स्थापित किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये भारत की पुरानी और बड़ी एक शोध एजेंसी है, ठीक है। उसके बाद इस व्यक्ति को 1913 में पंजाब उच्च न्यायालय के पहला भारतीय मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। कौन थे ये? थे सर शादीलाल, इंपॉर्टेंट है, 1913 में। और 1920 में लाहौर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का भी पद ग्रहण किया, जो भारत में किसी भी उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश बने, और इस पद पर वे 1934 तक रहे दोस्तों, ठीक है, 1920 से 1934। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन फेडरेशन, नेफेड जिसको बोलते हैं, कब स्थापित किया गया? नेफेड की शुरुआत हुई 2 अक्टूबर 1958 को दोस्तों। कौन से ऑप्शन में? फर्स्ट में, ठीक है, 2 अक्टूबर 1985 है, 58 को, डी ऑप्शन में। शुंग वंश, इसका संस्थापक कौन था? तो शुंग वंश का संस्थापक कौन? ये हो जाएगा ऑप्शन सी, पुष्यमित्र, ठीक है। 185 ईसा पूर्व दोस्तों पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट जो ब्रदर थे उनकी हत्या की थी, ठीक है, इसलिए शुंग वंश का जो संस्थापक है वो पुष्यमित्र ही का है। उसके बाद है, जोड़ने के उद्देश्य से फाइल खोलने के लिए निम्न में से किस कोड का उपयोग किया जाता है? ये करते हैं आपका इसका ए, ऐड होता ना ए, ये हो जाएगा। बाकी जो यहाँ पे दे रखा है रीड, आर, आर रीड का मतलब होता है पढ़ना, ठीक है, ऐड का हो गया जोड़, और एक्स का मतलब कट करने के लिए करते हैं ना कंट्रोल एक्स, तो बनाए रखने के लिए एक्स का, और डब्ल्यू से राइट, ये होता है लिखने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार का जुड़ाव केवल उन पंक्तियों को वापस करता है जिनके दोनों तालिकाओं में मिलान मूल्य है? तो ये होता है आपका आंतरिक ज्वाइन, ठीक, आंतरिक ज्वाइन जो होता है ये दो तालिकाओं की पंक्तियों का मिलान करने के लिए एक तुलना ऑपरेटर है, जो प्रत्येक तालिका के सामान्य स्तंभों के मानों पर आधारित होते हैं, ठीक है। और जो दाएं ज्वाइन होता है, ये ऑपरेटर वे सभी पंक्तियां लौटाता है जो दाएं बारी जुड़ाव खंड में निर्दिष्ट होते हैं। उसके बाद मुद्रा है, इसका विस्तारित रूप आपने बताना है, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी आपकी कौन सी? माइक्रो यूनिट्स एंड डेवलपमेंट रिफाइंस एजेंसी लिमिटेड, ठीक है। मुद्रा योजना थी जो कि 8 अप्रैल 2015 को चलाई थी दोस्तों, ये भी आपने याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद किस ग्रह को जलीय ग्रह कहा जाता है? तो जलीय ग्रह किसको बोलते हैं दोस्तों? पृथ्वी को, ठीक है। 3/4 भाग पे क्या है? पानी है, इसलिए इसको नीला ग्रह भी बोल देते हैं, जलीय ग्रह भी बोल देते हैं। और पृथ्वी जो है सूर्यमंडल का कौन सा ग्रह है? 5वां सबसे बड़ा, ठीक है। और बृहस्पति जो है ये सबसे बड़ा हो जाएगा, जिसका रंग कैसे है? नारंगी, और नारंगी के साथ श्वेत बैंड भी है, ठीक है, बृहस्पति। निम्नलिखित में से कौन सा युगम सम्मिलित है? इनमें से बात करें तो कौन सा युगम हो जाएगा आपका? देखिए YMCA कहाँ पे है? फरीदाबाद में है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की बात करें तो करनाल के अंदर है। लिंगाया यूनिवर्सिटी जो है फरीदाबाद में है आपकी, हिसार में नहीं है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान के अंदर कहाँ पे है? गुरुग्राम में, मानेसर के अंदर, ठीक है। उसके बाद कौन सी परत जो क्रस्ट के नीचे होती है? हमने बता दिया था पहले भी, जो वीडियो आज ही वीडियो में इसी में बताया था, पहले 3 परतें थी, तो कौन सी होती है? ये होती है मेंटल, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। 3 परतें हमने बता दी थी आपकी, सबसे पहले क्रस्ट यानी कि भूपर पट्टी,
फिर होती है आपकी मेंटल, और तीसरी होती है कोर, यानी कि बाहरी। बाहरी कोर, आंतरिक कोर आते हैं इसमें, ठीक है। और भूपर पट्टी क्या है, एक ठोस परत है, जबकि जो मध्यवर्ती मेंटल है ये अधिक गाढ़ी, ठीक है, गाढ़ी परत है। और जो बाह्य कोर है ये तरल और आंतरिक कोर, ठीक है। उसके बाद भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका, कौन सा अनुच्छेद आता है दोस्तों, काफी बार एग्जाम में पूछा है, अनुच्छेद 40 है दोस्तों, ठीक है। भाग 4 में जो नीति निर्देशक सिद्धांत आते हैं 36 से लेकर 51, उनके बीच है ये, ठीक है। 39 ए हमने पहले ही आपको बताया था, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। 40 जो ग्राम पंचायत बता दिया। 41 जो है कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार, ठीक है। और 45 जो है ये 6 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं उनके लिए प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सी प्रोग्राम में स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन, ठीक है, कनेक्टिंग नेशन आना चाहिए, के लिए लाइब्रेरी फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है दोस्तों कौन सा, यहाँ पे बात करें ऑप्शन डी की, ये वाला STRCAT, ठीक है। इसके लिए जो STRCPY कॉपी, यानी कि दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए किया जाता है इसका। और जो ये है STRLEN, लेन, ये लंबाई की गणना करने के लिए। STRREV ये होता है जो एक स्ट्रिंग के कंटेंट का कॉपी दूसरे स्ट्रिंग में, ठीक है। उसके बाद हाल ही में हरियाणा के झज्जर जिले के जहानारा बाग स्टेडियम का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है, ये रख दिया गया है यहाँ पे महर्षि दयानंद सरस्वती स्टेडियम, ठीक है। कब रखा ये, 6 मार्च 2022 को, ये भी याद रख सकते हैं अगर आ जाता है तो एग्जाम में, ठीक है। और क्यों रखा गया, क्योंकि दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी, इसलिए यहाँ पे लोगों में आवश्यक वस्तुओं के नियमित और नियंत्रित वितरण के लिए उत्तरदायी है। क्या उत्तरदायी है, यह है सार्वजनिक वितरण प्रणाली दोस्तों, PDS बोलते हैं इसको, ठीक है, जो कि 1960 में किया था इसका गठन, ठीक है। इसका लक्ष्य क्या था, भोजन की अत्यधिक कमी के कारण अभावग्रस्त शहरी क्षेत्रों में खाद्यान्नों के वितरण करने के लिए। माउंटबेटन योजना जो भारत के विभाजन से संबंधित थी, तो किसकी आधिकारिक घोषणा कब हुई थी, इसकी आधिकारिक घोषणा हुई थी दोस्तों 3 जून 1947 को, ठीक है। 3 जून 1947 को भारत के जो वायसराय है लॉर्ड लुई माउंटबेटन ने भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की घोषणा की। इसमें कुछ प्रावधान थे, भारत को 2 अलग अलग हिस्सों में बांटकर 2 देश बनाए जाएंगे, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। दोनों देशों का अलग संविधान होगा। तीसरा था पंजाब और बंगाल में हिंदू और मुसलमान जो बहुसंख्यक जिले हैं उनको अलग प्रांत बनाने का विकल्प दिया गया, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा के प्रसिद्ध सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला 2022 का केंद्रीय राज्य था, तो ये था कौन, जम्मू और कश्मीर। दोस्तों आपके बार आप जरूर पढ़ लेना एक बार सूरजकुंड के बारे में, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन वहां से पक्के आने हैं, तो इस टॉपिक को हम अलग से भी करवा देंगे, आ भी जाएगा आपका, ठीक है, टॉपिक, क्योंकि 2022 की बात कर रहा है ये, 20 मार्च से ये आपका जो है कब चला था, 2022 में हुआ था, ठीक है। फरवरी में सूरजकुंड मेला आपका लगता है। और 2023 का जो हुआ था वो केंद्रीय राज्य पूर्वोत्तर क्षेत्र और साझेदार देश संघाई सहयोग में थे इनके, ठीक है। उसके बाद है रेत का जमाव, जिसके परिणाम स्वरूप एक लंबा संकरा किनारा समुद्र के तट पर बन जाता है, उसको बोलते हैं क्या, ऑप्शन डी रेतीली पट्टी दोस्तों। निम्नलिखित समरूपता कार्डियोलॉजी हृदय तो माइकोलॉजी क्या हो जाएगा, जिस प्रकार कार्डियोलॉजी हृदय से संबंधी हृदय का अध्ययन को बोलते हैं कार्डियोलॉजी, तो माइकोलॉजी किसके अध्ययन को बोलेंगे, कवकों के अध्ययन को, सी ऑप्शन। फसल बीमा की जो 2 सामान्य श्रेणियां वो क्या कहलाती हैं, वो कहलाती हैं आपकी, एक तो फसल उत्पादन बीमा और फसल राजस्व बीमा, ठीक है। और भारत में जो फसल बीमा के जनक है वो कौन है, प्रोफेसर VM दांडेकर। उसके बाद हरियाणा, खालिस्तान हिमालय और हरियाणा के मैदानों के बीच एक कड़ी है, तो ये कौन सी है दोस्तों, ये हो जाएगी आपकी मोरनी की पहाड़ियां, ठीक है। हिमालय और हरियाणा के जो मैदान है उनके बीच की एक कड़ी है मोरनी की पहाड़ियां, हिमालय की शिवालिक श्रेणी की शाखाएं हैं, 2 समानांतर पर्वतमालाओं में स्थित है। मोरनी जो है वो गांव समुद्र तल से 1220 मीटर की ऊंचाई पर है, ये भी याद रखना है।
जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को दोस्तों, कहाँ पे गया, सी ऑप्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। उसके बाद सोलर सिस्टम के का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, सोलर, ये हम पहले भी बता चुके हैं आपको, ये आपका बृहस्पति। उसके बाद मेवात में हरियाणा की पहली मोबाइल न्यायालय स्थापित किया गया, कब किया गया, ये हुआ था आपका 2007 के अंदर। ठीक है, 4 अगस्त 2007 को। उसके बाद है ब्रिटिश सरकार ने राजकीय तौर पर हरियाणा को वर्ष में 2 भाग बांट दिए। कौन से वर्ष में बांट दिए थे, ये बांटे थे आपके 1805 में। जल के साथ अवांछित पदार्थ को मिलाना क्या कहलाता है, तो आपको पता है होगा, ये तो जल प्रदूषण होता है। उसके बाद मौर्य साम्राज्य कब शुरू हुआ, मौर्य साम्राज्य की बात की जाए तो ये आपका दोस्तों कब हुआ था, 322 बीसी। ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, चाणक्य की सहायता से अंतिम नंदवंशीय शासक धनानंद को पराजित करके 322 ईस्वी पूर्व में मगध के सिंहासन पर आसीन हुआ। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने व्यापक विजय प्राप्त करके अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। विज्ञापन का सबसे व्यापक रूप और भारत की ग्रामीण जनता का पसंदीदा है, क्या हो जाएगा, ये आपका भित्ति चित्र। ठीक है, वॉल पेंटिंग जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद है हरियाणा में करनाल का यह प्रसिद्ध मेला प्रतिवर्ष सितंबर में लगता है। कौन सा मेला, ये आपका किसान मेला दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लेते हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी पदानुक्रम में सबसे तेज मेमोरी है, सबसे तेज मेमोरी आपकी हो जाएगी कैसे मेमोरी दोस्तों। ठीक है, सबसे विशेष उच्च गति वाली मेमोरी है, जो कि रैम और सीपीयू के मध्य बफर के रूप में कार्य करती है। इसका उपयोग उच्च गति के सीपीयू के साथ गति और सिंक्रोनाइज करने के लिए किया जाता है। उसके बाद है ग्रामीण बाजार में अर्जन क्षमता है। जीवन मापन की कीमत सदैव उसके आय अर्जन के तरीकों पर निर्भर करती है। आय स्तर अविश्वसनीय है क्योंकि यह अधिकांश मौसम और कृषि पर निर्भर है, अतः सत्र निश्चित नहीं हो सकता। तो ये आ जाएगा कौन सा, सी ऑप्शन, अर्थव्यवस्था। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से हरियाणा के कौन सा जिला यमुना नदी द्वारा सिंचित नहीं, जो यमुना नदी से सिंचाई नहीं होती, जिसकी, कौन सा नहीं होता इनमें से, तो यमुना नदी नहीं लगती आपकी हिसार दोस्तों। ठीक है, उसके बाद मैथ के क्वेश्चन है, ये आप खुद से कर लेना। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के इस खिलाड़ी को 2022 में कुश्ती के खेल के रूप में उनके योगदान हेतु द्रोणाचार्य अवार्ड हेतु नामित किया गया। तो द्रोणाचार्य अवार्ड मिला था आपका किसको, राज सिंह चिकारा को। ठीक है, जो कि 2022 में कुश्ती के खेल में योगदान था उनका। उसके बाद है सूर्य ग्रहण क्या है, सूर्य ग्रहण की अगर बात करें तो ये आपका जब पृथ्वी जो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब। ठीक है, भारत विश्व का कौन से नंबर का बड़ा देश है, क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा इन्होंने, तो ये हो जाएगा 7वां है। ठीक है, इसके अलावा भारत से जो बड़े हैं वो देखिए कौन कौन से, एक तो रूस है, कनाडा है, अमेरिका है, चीन है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया, ये भारत से बड़े हैं क्षेत्रफल में है। ठीक है, करनाल का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। कब हुआ था करनाल का युद्ध, 1739 में हुआ था। तारीख भी पूछ लें तो 24 फरवरी 1739, याद रखिए। एनडीसी का विस्तारित रूप क्या हो जाएगा, तो एनडीसी की फुल फॉर्म होती है दोस्तों कौन सी, नेशनल डिफेंस कॉलेज। ठीक है, एनडीसी, इसकी स्थापना 1960 में हुई थी, ये भी याद रखिए। पेहुआ मेला निम्नलिखित में से हरियाणा किस जिले में लगता है, पेहुआ लगता है आपका कहाँ पे, कुरुक्षेत्र के अंदर दोस्तों। ठीक है, सरस्वती नदी के तट पर। विधानसभा की संचालन समिति का अध्यक्ष कौन, तो ये हो जाएगा आपका कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखना है, ये समितियां जो हैं काफी कंफ्यूज कर देती हैं। संचालन समिति का है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप जो समिति है उसके भीमराव अंबेडकर, याद रखिए। और व्यापार समिति जो है उसके के एम मुंशी हैं। ठीक है, और एक है हाउस कमेटी, इसके कौन है, ये है आपके वी पटाभी सीतारमैया। ठीक है, उसके बाद
हरियाणा के उत्कृष्ट खिलाड़ियों हैं तो हरियाणा राज्य सरकार की ओर से सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसकी बात करें तो कौन सा पुरस्कार हो जाएगा ये हो जाएगा आपका भीम अवार्ड, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। और इसकी जो राशि है वो कितनी है आपकी 5 लाख रुपए, एक प्रतिमा दी जाती है और प्रशस्ति पत्र के साथ 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। मध्यमंडल में तापमान क्या होगा? मध्यमंडल की बात करें तो तापमान हमारा घटेगा, ठीक है। 50 से 80 किलोमीटर अगर मध्य स्थित है आपका ये मध्यमंडल, तो वहां पे क्या होगा, तापमान घटेगा। एक गहरी संकरी घाटी जिसके साथ खड़ी ढाल हो कहलाती है, क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी गॉर्ज, गॉर्ज इसको हम बोलेंगे, ठीक है। ये किससे बनते हैं? कठोर चट्टानों से बनते हैं दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट है मार्च 2023 में हरियाणा देश में 100% क्या प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना है? तो बात करें यहाँ पे जो ऑप्शन बी आपका रेलवे नेटवर्क, ये 100% प्राप्त कर चुका है। लाल मृदा के लाल रंग के होने का कारण क्या है? तो इसका कारण क्या हो जाएगा? लौह की उपस्थिति, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा एरर डिटेक्शन कोड एरर का पता लगाने के लिए सिंगल पैरिटी बिट का उपयोग करता है? ये हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? बी, पैरिटी चेक। उसके बाद नेक्स्ट है बुढ़िया का यह प्रसिद्ध स्मारक शाहजहां द्वारा हरियाणा के अंबाला जिले में बनाया गया है। कौन सा स्मारक है ये? तो ये बुढ़िया का रंग महल है, सी ऑप्शन हो जाएगा। ग्रामीण बाजारों का वर्गीकरण है, ये हो जाएगा, देखिए औद्योगिक बाजार, सेवा बाजार, उपभोक्ता, सभी हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित, ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन है। नयागरा नदी कहाँ है? तो नयागरा नदी है ऑप्शन सी उत्तर अमेरिका में। हरियाणा के रेवाड़ी रेलवे धरोहर संग्रहालय में विश्व का सबसे पुरानी आज भी चालू स्टीम लोकोमोटिव है, जिसे कहते हैं फेरी कमिन बोलते हैं दोस्तों इसको, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, फेरी कमिन। और ये इंजन कब बना था? 1855 में बना था, ये भी याद रखना। संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है? बता चुके हैं, अभी बताया था 2 मिनट पहले ही। आप कमेंट करके इसका उत्तर जरूर बताइए हमें, ठीक है। विटामिन ए का नाम रेटिनोल, तो सी का एस्कॉर्बिक हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नबचौर हरियाणा के किस जिले से प्रकाशित होने वाला अग्रणी संध्या समाचार पत्र है? तो नबचौर हो जाएगा आपका किससे? हिसार से दोस्तों, काफी बार एग्जाम में पूछा गया पहले भी, और ये हिंदी भाषा में प्रकाशित होता है। आयुर्वेद जैसे औषधि से संबंधित है, तो ऐसे धनुर्वेद किससे हो जाएगा? तो धनुर्वेद हो जाएगा आपका किससे? अर्चरी से। यह आयुर्वेद होता है औषधियों का अध्ययन, तो धनुर्वेद होता है अर्चरी का अध्ययन। उसके बाद किसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण और बृहद श्रेणी है? इसके अंतर्गत 40% भू क्षेत्र आता है, बल्कि पूरा उत्तरी मैदान इसी मृदा से बना है। तो ये बना है आपका कौन सी मृदा से? जलोढ़ मृदा से दोस्तों। उसके बाद इंग्लिश के क्वेश्चन है हाउ मेनी टेंस इन इंग्लिश ग्रामर? तो ये तो सभी को पता होगा ही, 3 टेंस होते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। उसके बाद है कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी बिफोर, आफ्टर, एंजॉय। तो विलोमार्थक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एंजॉय का सफर। हाउ मेनी टाइप ऑफ नाउन्स आर देयर इन इंग्लिश ग्रामर? कितने नाउन होते हैं इंग्लिश में? होते हैं दोस्तों आपके 5 नाउन। एक तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मेटीरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। हिंदी में बात करें व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। उसके बाद कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी। हैन का पुलेट, तो कंगारू जैसे बात करें तो इसका हो जाएगा कंगारू का जोय, ठीक है। जिस प्रकार मुर्गी जो है किससे संबंधित है? मुर्गी से संबंधित क्या? पुलेट, पुलेट होता है मुर्गी का बच्चा दोस्तों, याद रखना पुलेट। और तो कंगारू, कंगारू का बच्चा क्या बोलेंगे? जोय, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे काफ, काफ क्या होता है? बछड़ा होता है। कब क्या होता है? कब, ये होता है शेर, भालू का बच्चा, इंपॉर्टेंट है। पप, पीयूपी, पप, ये क्या होता है? कुत्ते का छोटा बच्चा होता है, उसको बोलते हैं पप। उसके बाद द पास्ट पार्टिसिपेट फॉर्म ऑफ द वर्ब ड्रा, ड्रा की क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी डी, ड्रोन। अब हिंदी भाषा के हैं सोर्सनी एब्रेन से किस उपभाषा का विकास हुआ है? कौन सी उपभाषा का हुआ है दोस्तों? ये हुआ आपका राजस्थानी का, इंपॉर्टेंट है। ये सारी की सारी राजभाषाएं
याद कर लेना, आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। ठीक है। त थ द ध से आदि का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? इनका उच्चारण स्थान हो जाएगा आपका दंत है। उसके बाद है खाली कबारी, किसकी रचना है? खाली कबारी हो जाएगी आपकी अमीर खुसरो की दोस्तों। हिंदी में वचन के कितने भेद हैं? वचन की बात करें तो कितने हो जाएंगे? 2। कौन कौन से? एक वचन, बहुवचन। महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस वर्ष सरस्वती पत्रिका के संपादन के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये किया गया आपका कौन सा? 1903 में दोस्तों। इंपॉर्टेंट थे। तो कैसा लगा आज का वीडियो? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और भी बहुत सारे वीडियो आपके लिए लाने वाले हैं, ऐसे ही करवाने वाले हैं। ठीक है। तो आपके इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।